मैं डॉक्टर हेमा देवरानी आप लोगों को लगातार बिहारी के दोहे पढ़ा रही हूँ। बीए सेकेंड ईयर के सभी विद्यार्थियों को अभी तक मैं बेटा आप लोगों को 20 दोहे में पढ़ा चुकी हूँ और 25 दोहे जो हैं वो आपके पाठ्यक्रम में हैं। आज हम बिहारी के अन्य दोहे आपको पढ़ाएंगे, जिसमें देखिए पाठ्यपुस्तक आप सबके पास उपलब्ध है। निसी अंधियारी नील पटु पहिरी चली पिया गेह, कहो दुराई क्यों दुरे दीप सिखा सी दे। तो यहाँ पर नायिका के उस अनुपम सौंदर्य का वर्णन किया है। ऐसी नायिका जो अभिसार क्रीड़ा के लिए रात्रि के समय में जाती है ताकि समाज के किसी व्यक्ति को उसका पता न चल सके, लेकिन इस बात की चर्चा सबके बीच हो जाती है। इसी का वर्णन किया है। अभिसार क्रीड़ा के लिए जाती हुई नायिका का वर्णन बिहारी बड़ी कुशलता से करते हैं। वो कहते हैं, निसी अंधियारी, रात्रि के अंधेरे में, नील पटु पहरी, और नील वर्ण के वस्त्र को पहन करके चली पिय गे, अपने प्रियतम के घर की ओर अभिसार क्रीड़ा करने के लिए नायिका ने प्रस्थान किया। देखिए कितनी खूबसूरती से कवि कह रहा है कि अभिसार क्रीड़ा करने के लिए रात्रि के समय नीले वस्त्र को धारण करती हुई अपने प्रियतम के पास में अभिसार क्रीड़ा करने के लिए नायिका ने प्रस्थान किया। कहो दुराई क्यों दुरे दीप सिखा सी दे। अरे वो किस प्रकार से छिप सकती है लोगों की नज़रों से, क्योंकि दीप शिखा सी दे, उसका शरीर तो दीप शिखा के समान कांतिवान है, लावण्यमय है, चमकने वाला है, दीप्त होने वाला है, चारों ओर उसका सौंदर्य बिखरने वाला है। और दीप शिखा सी दे, दीप शिखा के समान उस नायिका का शरीर है। तो कितना ही छुपाने का प्रयास कर लिया जाए, लेकिन नायिका के किसी भी तरीके से उसको छिपाया नहीं जा सकता। तो बेटा देखिए यहाँ पर दोहा छंद है, ब्रज भाषा का प्रयोग, अनुप्रास की बहुत सुंदर छटा हमें देखने को मिल रही है और नायिका के उस अनुपम सौंदर्य का वर्णन किया है। बिहारी को दीप शिखा के उपमान संभवतः बहुत ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इससे पूर्व भी उन्होंने इस प्रकार का वर्णन किया है कि नायिका का जो शरीर है वो दीप शिखा के समान है। बेटा आप अपनी पुस्तक में 14 नंबर दोहे को देखिए। काव्यगत सौंदर्य में आपको लिखना पड़ेगा कि जहाँ बिहारी कहते हैं, अंग अंग तरंग उठे, अंग 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 नग जगमगाए, है ना, या वो बार बार इतने सुंदर ढंग से कह रहे हैं, अंग अंग नग जगमगत दीप शिखा सी दे, दिया बढ़ाए हूँ रहे बड़ी उजियारोगे। दीपक की बत्ती को जब बढ़ा दिया जाता है तो पूरे घर में प्रकाश छा जाता है। इसी प्रकार से वो नायिका जो है रत्न आभूषण से मंडित होने के कारण उसका शरीर दीपशिखा के समान चमक रहा है। तो जैसे कि बताया था कि शूद्रक ने भी इस प्रकार का प्रयोग किया है, कालिदास को भी यह उपमा बहुत प्रिय है और बिहारी को तो यह उपमा प्रिय बराबर है। बराबर जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं बता रही हूँ कि निसी अंधियारी नील पटु पहिरी चली पिय गे, कहो दुराई क्यों दुरे दीप शिखा सी दे। वो नायिका का सौंदर्य जो है
वो शरीर जो है वो दीपशिखा के समान चमकने वाला है। तो बहुत ही सुंदर नायिका के सौंदर्य का वर्णन किया है, और ऐसी नायिका का जो अभिसार क्रीड़ा के लिए जा रही है। अब 22वां नंबर दोहा देखिए आप। औंधाई सीसी सुलखी बिरह बरन बिललात, बीच ही सूखी गुलाब गो छींटो छुई न गात। अब दूती नायक के पास आकर के नायिका के उन विरह की चरमावस्था का वर्णन कर रही है कि नायिका की क्या स्थिति है, वो बता रही है नायक के पास आके। औंधाई सिसी सूल लखी बिरह बरन बिल्लाद, विरह में अत्यधिक व्याकुल होते हुए देख करके मैंने गुलाब जल की शीशी को क्या कर दिया, उलट दिया। बीच ही सूखी गुलाब गो छींटो छुई नगात, बीच में ही जो गुलाब जल था शीशी का वो सूख गया, लेकिन उसके शरीर पर एक छींटा भी नहीं पड़ा। हमने तो यह सोच करके दूती नायक से कह रही है कि नायिका की जो विरह अवस्था है उसकी चरमावस्था यह है, विरह अपने चरम पर है कि नायिका विरह में इतना अधिक व्याकुल हो रही है कि हमने उसकी व्याकुलता को शांत करने के लिए, क्योंकि विरह में प्रज्वलित हो रही है, तो उसकी विरह की ताप को शांत करने के लिए हमने गुलाब जल की शीशी को औंधा किया, उल्टा दिया। विरह बरन बिल्लात, क्योंकि विरह में व्याकुल होती हुई इस नायिका के शरीर पर बीच ही सूखी गुलाब गो, बीच में ही जो गुलाब जल था वो सूख गया। छींटो छुई नगात, एक छींटा भी उसके शरीर का स्पर्श नहीं कर सका। तो देखिए यहाँ पर ऐसे अपने प्रियतम से जो वियोग में है, दूर बैठी जो नायिका है वो अपने प्रियतम के वियोग में कितनी अधिक व्याकुल हो रही है, उसकी क्या स्थिति हो गई है, इसका बहुत ही सुंदर वर्णन बिहारी ने अपने इस दोहे में किया है। और बिरह बरन बिललात, बहुत सुंदर अनुप्रासिक छवि हमें दिख रही है, अनुप्रास अलंकार यहाँ पर है। इसके साथ अतिशयोक्ति, मतलब नायिका के विरह का बड़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया है, तो निश्चित रूप से अतिशयोक्ति है, ब्रजभाषा है, दोहा छंद है। इसके साथ अब नेक्स्ट दोहा देखिए। भ्रुकुटी मटकनी पीत पत चटक लटकनी चाल, चल चख चितवनी चोरी चितु लियो बिहारी लाल। नायिका का वर्णन करते करते कवि जो है अब नायक के सौंदर्य का चित्रण कर रहे हैं, और उनका नायक भी कौन है, भगवान श्री कृष्ण हैं। क्या कह रहे हैं, भ्रुकुटी मटकनी, अपनी भ्रुकुटियों को ऊपर नीचे करते हुए, पीत पट चटक, चटक पीठ वस्त्र को धारण करते हुए, भ्रुकुटियों को मटकाते हुए, लटकती चाल, बड़ी सुंदर चाल, चलचख चितवनी चोरी चितुलियो बिहारी लाल। चलचख बिल्कुल क्या है, चलते चलते ही चितवनी चोरी, सबके चित्त को चख दृष्टि से, अपनी बंकिम दृष्टि से क्या कर लेते हैं, चुरा लेते हैं लोगों की दृष्टि को। चितुलियो बिहारी लाल, ऐसे वो बिहारी हैं जिन जैसे चलते हैं, मटकते हैं, पीताम्बर को धारण किया है, उनकी बहुत सुंदर चाल है। इस स्वरूप को देख करके जब वो चलते हैं तो अपनी दृष्टि से वो अपनी चितवती चोरी चितुलियो बिहारी लाल, चल चख, अपनी दृष्टि से, चलती हुई इस दृष्टि से ही वो अनेकों लोगों के चित्तों को चोर लिया करते हैं। ऐसे कुशल नायक बिहारी जो हैं, कह रहे हैं कि नायक श्री कृष्ण सबको ही मनमोहित कर लेते हैं। तो बेटा आज मैं आप लोगों को इतना ही पढ़ाऊंगी कि किस प्रकार से बिहारी बहुत महत्वपूर्ण कवि भी हैं, और यद्यपि इन्होंने किसी भी प्रकार के रीति ग्रंथ की रचना नहीं की, लेकिन
नायक उदाहरण इनके काव्य में हमें खूब देखने को मिलते हैं। नायिका का सौंदर्य हो या नायक का सौंदर्य हो, वो सब हमें उनके काव्य में देखने को मिलता है। इस प्रकार से बिहारी के दोहे अपने में अनुभव हैं।